तो भगवान कहते हैं कि मुझे बनावटी रूप नहीं भाता है, जैसे हो वैसे ही रहो। निर्मल मन, शुद्ध वाणी, मधुरता, यही भगवान को भाती है और यही भगवान के दर्शन भी करवाती है। भगवान यही तो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहे कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन ही बहुत अच्छा लगता है। तो निर्मल मन हो, सुंदर वाणी हो, यही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी है। तो श्री सुखदेव जी गंगा के पावन तट पर महाराज परीक्षित को ये दिव्य सुंदर कथा सुना रहे हैं। और नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनक जी को और शौनक जी समस्त ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नाना प्रकार के प्रश्न हैं, नाना प्रकार की शंकाएं हैं और श्री सुखदेव जी उन समस्त शंकाओं को सरलता से उनका समाधान कर रहे हैं। जब कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि कंस का वध हुआ। कंस कौन है? जिस शरीर में मोह, अहंकार, घमंड हो जाए। मोह तो चलो रहने दो, कोई बात नहीं है, किंतु जिस शरीर में घमंड हो जाए, अहंकार हो जाए, तो वही शरीर कंस बन जाता है। मोह करनी है, ममता करनी है, धन भी कमाना है, ये नहीं कि मोह नहीं करनी है। मोह नहीं करेंगे, ममता नहीं करेंगे, धन नहीं कमाएंगे तो उससे गृहस्थ नहीं चलेगा। यज्ञ अनुष्ठान नहीं होंगे। यज्ञ अनुष्ठान के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, किंतु मोह, ममता, लोभ उतना ही करो। अत्यधिक इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम उसी में आसक्त रहें और अपने परमात्मा को भूल जाएं। धन, मोह, ममता, लोभ के साथ साथ भगवान का भी लोभ होना चाहिए। भगवान रूपी नाम को भी हमने कमाना है। तो कंस की दो पत्नियां हैं। कौन? अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिषो भरतर्षभा मृते भरतरि दुखार्ते यतो स्म पितुर्गृहान। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति का मतलब होता है और प्राप्ति का मतलब होता है प्राप्त करना, कि हम कितना प्राप्त करें। जब घमंड, अहंकार अधिक बढ़ जाता है, हमको पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, नौकरी मिलती है,
और साथ में बोनस में घमंड भी मिल जाता है, अहंकार भी मिल जाता है। और फिर हम चाहते हैं कि हम कितना प्राप्त करें, कितना कमाएं, हम कितना जोड़ें। तो जोड़ना क्या है? परमात्मा को जोड़ना है, भगवान की कथाओं को जोड़ना है, भगवान के भजन संकीर्तन को जिसने साथ में जाना है। और हम केवल संसार की वस्तुओं को ही जोड़ लेते हैं। इसलिए हमारा ये मन वहां नहीं जुड़ पाता है। मन को वहां जोड़ना है तो संसार से मन हटाना होगा। संसार में रहो, व्यवहार करो, पर इतना भी नहीं कि बस जैसे मकड़ी होती है, जाल बनाती है, बनाती है, फिर वहीं फंस करके मर जाती है। तो ये संसार भी जाल है और हम सब मकड़ी हैं, बना रहे हैं, बुन रहे हैं, जाल बुन रहे हैं और वहीं फंस रहे हैं। बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा है। तो अस्थि और प्राप्ति, तो ये दोनों कहां जाती हैं? मगधराज जरासंध के पास। इनके पिता हैं। बेटी के दो ही घर होते हैं, आप घर या बाप घर। कहां जाए बेचारा? गई पिता के पास तो पिता ने देखा विधवापन बहुत कष्टमय होता है। बड़ा दुख हुआ जरासंध को और यदुवंशियों को कोसते हैं कि इन यदुवंशियों ने कैसा अत्याचार कर दिया है। दुख हुआ, जरासंध रो पड़ा और फिर क्रोधित होकर के संकल्प करता है कि मैं इस धरती में एक भी यदुवंशी को जीवित नहीं रहने दूंगा। निकल पड़ा 23 अक्षौणी सेना को लेकर के। रथ हैं, पैदल हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, ऊंट हैं, बड़े बड़े सैनिक हैं। और 23 अक्षौणी सेना को साथ लेकर के गया और मथुरापुरी को घेर लेता है। भगवान बलराम जी ने देखा कि अहो, ये कैसी विपत्ति आ गई आज मथुरा पे। तो छोटी सी सेना को लेकर के भगवान भी मुख्य द्वार से बाहर आते हैं। जैसे बाहर आए, भगवान ने देखा कि अरे बहुत विशाल सेना है। भगवान ने पंचजन्य शंख की ध्वनि करी तो शत्रु पक्ष भयभीत हो जाता है। भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगे तो भगवान खेल खेल में समस्त शत्रुओं का संहार कर लेते हैं। जरासंध की सेना मारी गई, जरासंध का रथ टूट गया, मुकुट नीचे गिर गया, शरीर में प्राण बचे हैं। जैसे दाऊ जी मारने के लिए जाते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं दाऊ जी मारना नहीं है अभी, इसको आने दो बार बार, हम भी तो देखें कितनी सेना इसने जोड़ी हुई है अपने पास, पहले हम सेना का संहार करेंगे फिर इसको मार देंगे। दाऊ जी ने कहा ठीक है, छोड़ दिया जरासंध को और जरासंध भी सीधे अपनी राजधानी चली गया। एक बार नहीं 17 बार आता है युद्ध करने के लिए और 17 बार ही मार खा के भाग जाता है। अब जिस समय 18वीं बार जरासंध युद्ध करने आ रहा था, उस समय जरासंध ने देखा काल यवन। जब काल यवन को देखा तो जरासंध बड़ा ही प्रसन्न होता है कि चलो अब तो यदुवंशियों का बचना मुश्किल है, ये काल यवन है। काल यवन को ऐसा वरदान था कि इसके सामने कोई भी वीर शक्तिशाली आता तो उसकी शक्ति भी इसमें आ जाती थी। सोचा कि अब तो यदुवंशी नहीं बचेंगे, जरासंध आधे रास्ते से ही वापस चले गए और काल यवन 3 करोड़ मल्लेच्छों की सेना को साथ लेकर के आया है। जैसे ही आता है और असमय उसकी चढ़ाई को देख करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आपस में विचार कर रहे क्या होगा। आज मथुरा पर एक नहीं 2-2 विपत्तियां मंडरा रही हैं। एक जरासंध, आज ये काल यवन भी आ गया है, क्या होगा, हमारे यदुवंशी कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो भगवान ने ऐसा सोच करके समुद्र के भीतर एक दुर्गम सुंदर नगर बनाया जिसका नाम है द्वारका। बोलो द्वारका धाम की जय। और समस्त यदुवंशियों को सुरक्षित वहां भेज दिया और दाऊ जी से कहते हैं कि दाऊ जी आप मथुरा में रहिए, हम थोड़ा काल यवन से मिलकर के आते हैं क्योंकि यहाँ रहना भी जरूरी है। पता चला कि मैं वहां गया और यहाँ जरासंध आ गया। दाऊ जी ने कहा ठीक है जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मथुरा के मुख्य द्वार से बाहर आते हैं, मानो कि ऐसे लग रहे हैं पूर्व दिशा से चंद्रमा उदय हो रहे हैं। सांवला शरीर है, पीतांबर है, घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट है, सुंदर छवि है भगवान की, हाथ में मुरली है। कालयवन ने जैसे ही भगवान को देखा तो देखता ही रह गया। अरे इतना सुंदर तो हमने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। जो जो लक्षण नारद जी ने बताए सब इसमें व्याप्त है, कहीं यही तो नहीं है कृष्ण।
इसके हाथ में तो अस्त्र शस्त्र नहीं है, केवल एक बांस की मुरली है। तो काल यवन ने भी अपने अस्त्रों को फेंक दिया, हम भी बिना अस्त्र के ही लड़ेंगे। जैसे काल यवन भगवान को ललकारने लगता है, भगवान भाग पड़े। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल यवन, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल यवन।